तो आज एक एस्ट्रोलॉजी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट 2-3 महीने से मैं सीख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में। बट एक बहुत ही प्यारा लॉजिक दिमाग के अंदर घर करा है और बहुत अच्छे से समझ में आया है कि वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है। मैं हमेशा ये कंफ्यूज रहता था कि भाई एक आपका ग्रह है, प्लेनेट है, एक राशि है, फिर राशि के बाद आपका क्या है, कुंडली में हाउसेस होते हैं। तो आपके घर होते हैं कि भाई पहला घर क्या कह रहा है, दूसरा घर क्या कह रहा है, तीसरा घर क्या कह रहा है। उसी तरह से इनके कॉम्बिनेशंस मैंने याद कर लिए कि भाई पहले घर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हेल्थ होती है, आप सेल्फ होते हैं, आपकी बॉडी होती है। सेकंड चीज़ में आपका फूड होता है, रिसोर्सेज होता है, पैसा होता है, आपकी फैमिली होता है, फैमिली नेम होता है। और थर्ड में आपके पराक्रम होता है, सिबलिंग्स होते हैं। तो ये चीज़ें समझ ली थी। बट इसमें है ना कि राशि को ऐड करना कैसे होता है, वो थोड़ा मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा था। तो उसकी आज मुझे एक बहुत अ, अच्छी ट्रिक मिली। और लूनर एस्ट्रो से मैंने जब मैं पढ़ रहा हूँ और उससे जब मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छी पता लगी, तो मैंने इसे लिख लिया और बाय चांस ये हिट भी कर गया लॉजिक। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आपको उस पर्टिकुलर दुकान पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेडिसिन खरीदनी है तो मुझे जाना पड़ेगा मेडिकल स्टोर पे, ठीक। बट वो मेडिसिन मुझे तब मिलेगी जब मेरे हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के थ्रू मेरे पे वो प्रिस्क्राइब होगा। इस चीज़ को समझ पाए। तो पहली चीज़ क्या होगी, हाउस कहलाएगा स्टोर। जैसे कि अगर मुझे दवाई चाहिए तो मुझे मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा। और अगर मुझे क्या कहते हैं अपने बाइक खरीदनी है तो मुझे बाइक के शोरूम जाना पड़ेगा। अगर मुझे कार खरीदनी है तो कार के शोरूम जाना पड़ेगा। अगर मुझे पार्टनर चाहिए तो मुझे अपना 7th हाउस देखना है। अगर मुझे अपनी हेल्थ चाहिए तो मुझे अपना फर्स्ट हाउस देखना है। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे अपना पैसा कितना है मेरे पास जुड़ा हुआ, कितना पैसा है, तो सेकंड हाउस। और मुझे अपने देखना है कि पैसा कमाना कैसे है, कहीं से पैसा कमाऊंगा तो कैसे कमाऊँ, तो वो मुझे देखना पड़ेगा 11th हाउस से। तो क्या हुआ कि ये डिफाइन है कि भाई अगर आपको पैसा देखना है तो आपको सेकंड हाउस और 11th हाउस को देखना है। हेल्थ देखनी है तो आपको 6th हाउस और फर्स्ट हाउस को देखना है। तो इस तरह से ये स्टोर होगा कि हेल्थ का स्टोर क्या है, 1st एंड 6th। पैसे का स्टोर क्या है, 2 एंड 11। पार्टनर 7th, ठीक। लव 5th हाउस। तो ये हमारे वो स्टोर। अब स्टोर तो हमें पता लग गया है कि भाई ये है। सेकंड चीज़ पता लगती है कि भाई सेकंड चीज़ ये पता लगती है, आप दवाई लेने जा तो रहे हो, दवाई के स्टोर पे गए, मगर उस पर किस तरह की दवाई मिलेगी। उस पर आपने अगर पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है, अगर इसके भी अगर आपके कई सारे ब्रांड बनाते हैं इसे, ठीक है, दसियों ब्रांड बनाते हैं। अगर आप कार लेने जा रहे हो तो कार तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। मारुति बनाती है, होंडा भी बनाती है, और किया भी बनाती है, और भी अदर कंपनियां हैं, महिंद्रा है, टाटा है। तो आपको किस तरह की कार मिलेगी, तो ये पता लगता है आपका कि राशि से, कि उस वाले घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, ठीक है। अब थर्ड कॉम्बिनेशन क्या आता है कि भाई हर जो राशि है वो क्या होगा, आपका ब्रांड हो गया। हाउस क्या हो गया है, आपका स्टोर हो गया, स्टोर, ठीक है, जो भी आपका स्टोर है। अब उसमें जो आपका प्लैनेट बैठा होगा वो हो जाएगा उस ब्रांडेड स्टोर का मालिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कार ख़रीदनी है और वहाँ मुझे कार ख़रीदनी है, टाटा की कार ख़रीदनी है, टाटा की कार ख़रीदने जा रहा हूँ मैं, या फिर मैं अपनी अपनी पर्सनल लेता हूँ, मेरे को होंडा होंडा सिटी कार ख़रीदनी है, तो मैं होंडा के शोरूम पे जाऊँगा। अब होंडा के शोरूम पे जब मैं पहुँचा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मुझे डील करेगा, जो वहाँ का मालिक होगा, वो मुझे कारें दिखाएगा। वो कौन होगा, मेरा वहाँ का जो क्या कहते हैं, राशि, जो उस घर में, उस राशि में जो प्लैनेट बैठा है ना, वो डिसाइड करेगा कि वो मुझे किस तरह की कार दिखाता है। अगर उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, या उसने मुझे जज किया कि भाई ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो मुझे अच्छे से ट्रीट ना करें। या अगर उसे समझ में आ गया कि भाई ये तो मोटी पार्टी है, खरीद सकता है, तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करे। तो जो चीज़ें वो मुझे देगा, किस तरह देगा, आराम से देगा, प्यार से देगा, नहीं देगा, ये सब डिपेंड करता है कि उस घर में कौन सी राशि बैठी है। बट इसमें एक और चीज़ होती है, उस राशि का स्वामी। ये फोर्थ चीज़ आ गई, ठीक है। उस राशि का स्वामी, फॉर एग्ज़ाम्पल,
जिस शोरूम में मैं होंडा सिटी के शोरूम में जा रहा हूँ, उसका दोस्त, उसके शोरूम का ऑनर, ठीक है, जो शोरूम है उस जिस ज़मीन पे बना हुआ है, उसका मालिक मेरा दोस्त है। तो अगर उसको पता लग गया कि भाई ये इसका दोस्त है, तो वो बेसिक डेफिनेटली मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा। बट सेम चीज़ अगर उस मेरे फ्रेंड जो मालिक है उस स्टोर का, उसकी 2-3 दिन पहले अगर लड़ाई हुई है, ठीक है, अपने किराएदार से, तो वो कहीं ना कहीं खुन्नस खाएगा कि अच्छा इसका दोस्त आया है तो इसको ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा। तो ये चीज़ होती है सारी की सारी। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहली है हाउसेस, हाउसेस मतलब स्टोर। दूसरी चीज़ है राशि, राशि मतलब ब्रांड, कि भाई आप किस चीज़ का ब्रांड है। थर्ड चीज़ है हमारा कि भाई जो उस राशि में बैठा हुआ प्लैनेट, वो डिसाइड करेगा। वो हो गया हमारा जो स्टोर को, उस टाइम पे मैं जब स्टोर में गया हूँ तो वो स्टोर में जो मुझे डील कर रहा है वो। और राशि का स्वामी, जो राशि वहाँ पे है उसका स्वामी कहलाएगा उस स्टोर का मालिक। तो आप इस तरीके से है ना 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के समझ जाओगे। अब राशि के अंदर, हर राशि के अंदर मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो 2.5 के आसपास नक्षत्र पड़ते हैं। तो उन नक्षत्रों का भी अलग अलग रोल होता है। तो ये सब चीज़ें हमें आगे कभी और अच्छा लॉजिक पकड़ में आया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट ये वाला लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोर, ब्रांड, ऑनर एंड स्टोर, ब्रांड, ऑनर और क्या कहते हैं, टेनेंट। थैंक यू।